आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। बीते 26 मई को पटना के ललित भवन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास रखे गाटर से दबकर 3 बच्चों की मौत हो गई थी। उसी को लेकर मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देने के लिए कई नेताओं का आना जाना लगा हुआ है, जिसमें मधेपुर के पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी मृतक के परिजनों से मिले। रूपा देवी का बेटा केशव नजबा, खातून का बेटा साहिल, इन तीनों के परिजनों को 15,000 रुपए की नगद मदद के रूप में किया। वहीं तीनों के बेटी की शादी के लिए 25,000 नगद देने का ऐलान किया गया और उनके परिजनों को सिंगला कंपनी से नौकरी देने की मांग की है। पटना से रामजी प्रसाद की रिपोर्ट। अब आप मजदूर को कह रहे हैं डकैत चोरी करेगा। ये पहले तो आपने कह दिया कि अप्रवासी नहीं है, चिट्ठी में एडीजे कह रहा अप्रवासी है। दूसरी बात आपने कह दिया कि रोजगार देंगे, चिट्ठी में लिखा है रोजगार नहीं है। अब ये लोग डकैती चोरी करेंगे। मतलब खीरा चोर, बकरी चोर जो पेट के लिए कुछ कर लिया तो वो महाडाकू। ये नेता लोग पूरी दुनिया लूट लिया, ये संत हो गए। ये बाबा नेता, ये महाचोर सब संत। और गरीब जब आके भारत का निर्माण किया तो बिहार को गौरवान्वित किया। पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में हीरा व्यापारियों का यहाँ आने के बाद कह रहा अब ये डकैती चोरी करेंगे। आप गृह मंत्री थे, आपने इसको माफी नहीं मांगी। आप रिजाइन करिए और जानते हैं कि आप रिजाइन नहीं करिए तो आप गृह मंत्री का पद छोड़िए। एडीजे को आप सस्पेंड करिए। आप वो भी ये भूल चूक से होती है, ये मानसिकता भूल चूक से होता है। आप यहाँ पर बच्चे मर गए 4 लाख रुपया, कोई नेता का बच्चा ट्रेन में मरा क्या? भूख से सारे 365 लोग मरे, कोई नेता मंत्री का बेटा मरा क्या? क्वारंटाइन में 38 लोग मरे, कोई नेता परिवार का मरा क्या? श्रमिक ट्रेन में नेता लोग आए क्या? और 3 बच्चे मरे, आप 4 लाख रुपया खैरात बांट के दे। आप इस परिवार को नौकरी दीजिए। सिंगला कंपनी पर हर परिस्थिति में इंक्वायरी होना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए और सिंगला कंपनी उस एवज में इस परिवार को 20-20 लाख रुपया दे। अन्यथा सिंगला कंपनी को बैन करना चाहिए। सभी जगह लूटा है बिहार को इन नेताओं ने। इन लोगों को मिलके हम पूरी एस्टीमेट की जांच की मांग करते हैं और सिंगला कंपनी को बैन की मांग करते हैं। इन नेताओं के बाप के घर से जाता तो है नहीं। इन्हें पेट में दर्द नहीं होती है। हमेशा मार्केटिंग करना, हमेशा मोनोपुलेशन करना, हमेशा नफरत की राजनीति के बीच में 80-85% लोगों की जरूरत को खत्म कर देना। जो कोरोना वायरस में हुआ, जो बाढ़ में हुआ, यह घटना, यह हादसा, 3 मासूम बच्चे, एक का तो कोई बचा ही नहीं, उनकी बेटी बची, एक ही लड़का था और 2 एक बच्चे थे वो चले गए। अब ये सवाल उठता क्या वो मासूम बच्चा अब्दुल कलाम नहीं हो सकता था? क्या वो मासूम बच्चा इस भारत का या देश का या बिहार का भाग विधाता नहीं हो सकता था? इन लोगों को, नेताओं को, गरीबों की जो जान है ना, वो शायद जानवर से बदतर लगता है। मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि हम प्लेन से आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं होंगे, पप्पू यादव का फादर राजधानी से आएगा तो घर में 7 दिन रहेगा, और श्रमिक ट्रेन से आधा मजदूर मर के आएगा तो जहाँ कुत्ता नहीं रहता वहाँ क्वारंटाइन होगा, ना खाने मिलेंगे, वो लूटेंगे। इन लोगों को इतनी नफरत शुरू से मजदूर को नहीं आने देने के लिए हमने 7 ट्रेन दिया कि लो। 11 दिन इन्होंने हमारे ट्रेन को रोक के रखा और तब से लेकर के अभी तक कोटा से बच्चों को लाने में हमें जो परेशानी। और अभी इनकी मानसिकता देखिए, एक तो पहले मारा इन लोगों ने, मजबूर किया, और दूसरी मानसिकता कितनी खतरनाक है, जो बिहार का मान सम्मान पूरे भारत में मजदूर और यूथ बढ़ाता है, प्रशिक्षित बेरोजगार यूथ जाकर के, जो गौरवान्वित करता है हमें, भारत की अर्थव्यवस्था को बनाता है। मणिपुर गरियाया तो हम गए, गुजरात गरियाया तो हम गए, बम्बई में मारा मजदूरों को तो हम गए, लेकिन अब तुम यहाँ पर पूरा नेता, ये बड़े बड़े नेता चोर सब कितना लूटता है, कितना ढुकता है, कितना बेईमान है। इतना पैसा तो खजाना का कोई लूट नहीं सका। अभी तो आप कोरोना वायरस में आपने मास्क और सैनिटाइजर में अरबों खरबों कमा लिया।
क्वारंटाइन में आप करोड़ों रुपया कमा लिया, 68 करोड़ रुपया तो आप थाली और इसमें कमा लिए।